मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत पर बरकत दे और महफूज रखे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। मैं हूं आपके साथ पास्टर इंतखाब अब्राहम और आज की शाम आज आपके साथ खुदा के कलाम में से चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ईमान रखता हूं कि जब भी कलाम सुनाया, पढ़ा, बोला और इस पर अमल किया जाता है तो हालात बदलते हैं। बीमारियां चंगाई में, घाटे मुनाफे में, लामते बरकतों में, मातम नाच में बदल जाते हैं इस कलाम के वसीला से। तो मैं आज वो कलाम जिससे मुर्दा लाजर जिंदा हुआ, वो कलाम जिससे यायर की बेटी को जिंदा किया गया, वो कलाम जो बोला गया कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई, आज वही कलाम आपके साथ जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये कलाम यीशु मसीह की सोच है, ये कलाम आसमानी है और खुदा यीशु के मुंह की मीठी और शीरी बातें हैं जिसके वसीला से आज भी हालात बदलते और बीमारियां जो है वो जाती हैं, बदरूहें चीखती चलाती इस कलाम के वसीला से जिंदगियों को छोड़ती हैं। आज मेरा ईमान है जब आप इस कलाम को सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो खुदा आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकत पर बरकत देगा। मैं जल्दी से खुदा के कलाम में से जो पुराने अहदनामा की किताब है, शरीयत की 5 किताबों में से एक किताब जिसका नाम खरूज है, और खरूज का मतलब है कूच करना, रवानगी, निकास, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना। इस में से मैं आप के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। इसका 23वां बाब है और उसकी उसकी 25वीं और 26वीं आयात जो है, आयात मुकद्दसा जो है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज हमारा टॉपिक है इबादत करना और इबादत करने के फ़वाइद, इबादत करने के फ़ायदे। इबादत करने के 5 फ़ायदे हैं। आज हम सीखेंगे कि इबादत जो हम करते हैं, जो हम खुदा की इबादत करते, चर्च में करते, घर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो 5 फायदों की बात मैंने की है। इस जमीन पर एक इंसान की जिंदगी के अंदर इन अफवाद की जरूरत है। तो आइए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खरूज की किताब उसके 25वें बाब में से मैं पढ़ना चाहता हूं, जहां पर लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। आमीन। अजीजों, मैंने आपके साथ बात की है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इबादत करने के जो ये फ़ायदे हैं, इबादत करने की ये बरक़ात है। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि हमने एक काम करना है, यानी कि इबादत करनी है, और खुदा ने 5 वादे पूरे करने हैं। और इबादत की बात करूं तो यसाया नबी के सहीफे में उसके 21वें बाब और उसकी 43वीं आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हम्द करें। बेसिकली मैं और आप बनाए ही इबादत करने के लिए गए, लेकिन इंसान भूल चुका है, इस जमीन पर आकर वो भूल चुका है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। इंसान जो है अपनी दौड़ धूप स्ट्रगल में जो है खो चुका है। तो उसको इस बात की याद दहानी कराने के लिए खुदा का कलाम मौजूद है कि ए इंसान, ए बनी आदम, तू जो है इबादत के लिए बनाया गया है। ए बेटे अब लौटा। एक गीत भी है कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया है, अब बेटा अब लौटा। दुनिया की भीड़, गमो तरद्दद, फिक्रो तरद्दद, तरक्की की खातिर इंसान खो गया है और वो भूल गया है कि मैं इबादत के लिए इस जमीन पर जो है तख्लीक किया गया हूं, बनाया गया हूं। तो अजीजों, 5
अफवाद की बात की, 5 वादों की बात की, 5 बरकतों की मैंने बात की है। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं। पहला जो फ़ायदा है इबादत करने का, मैंने 5 फ़ायदों की बात की। पहला फ़ायदा, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। पहला फ़ायदा है इबादत करने का, रोटी और पानी पर बरकत है। लेकिन मैं बताता चलूँ, मैं आप बड़ी ख़ास बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम इन 5 वादों, 5 बरकतों, 5 फ़ायदों की बात करें, इबादत करने के लिए सबसे पहले जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इबादत करने के लिए पाकीज़गी जो है वो बहुत ही लाज़मी है, क्योंकि जिस खुदा की इबादत करनी है वो पाक है, वो नहायत पाक है। और अगर कोई नापाकी की हालत में है तो वो खुदा के साथ बात नहीं कर सकता। बात करने का मतलब दुआ नहीं कर सकता, खुदा की वर्शिप नहीं कर सकता। और ना खुदा नापाक, अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में, ना खुदा उसकी सुनता है और ना खुदा उसके साथ बात करता है। इसकी तस्दीक करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। आदम जो पहला इंसान बनाया गया, जिसको बागे अदन में रखा गया, आप सारी स्टोरी से वाकिफ हैं। तो उसको खुदा ने उसको एक आयन बताया कि बाग के तमाम दरख्तों का फालतू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। ये खुदा ने उसे एक खुदा ने ये आयन बनाया, आयन कायम ना रखा आदम ने, क्योंकि इब्लीस ने उसकी बीवी हवा को वर्गलाया। और लिखा है कि उसने खुद भी वो फल लिया और अपने शोहर को भी दिया, और दोनों ने खाया और वो रूहानी मौत मर गए। मेरा फल बताने का मकसद नहीं है, मैं बताने आपको ये लगा हूं कि लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर के खुदा ठंडे वक्तों में आदम के साथ बात करता, ये रफाकत रखता। और जितनी देर तक आदम ने ये आयन नहीं तोड़ा था, आदम ने गुनाह नहीं किया था, खुदा एवरी डे उसके साथ बात करता था। तो जिस दिन आदम ने गुनाह किया, खुदा के कानून को तोड़ा, खुदा के आयन को तोड़ा, नाफरमानी कर दी, तो खुदा ने बात करना बंद कर दी, खुदा ने रफाकत रखना बंद कर दी। और इसके बदले में आप सब जानते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ कि आदम रूहानी मौत मरा और बागे अदन से निकल गया, और खुदा के साथ जो रिश्ता था, पाक रिलेशन, वो टूट गया और बात करना बंद कर दिया। तो इसी तरह आज भी इबादत करने के लिए पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है, गुनाह से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। नापाकी की बात करें, नापाकी किसी किस्म की हो सकती है, रूहानी जनाकारी की हो सकती है, जिस्मानी जनाकारी की हो सकती है, शराब नोशी की हो सकती है, गाली गलोच की हो सकती है, गैर मबूदों को पूजने की नापाकी हो सकती है। नापाकी बहुत तरह की, इकसाम की जो है नापाकी है, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई भी गुनाह कबीरा और सगीरा नहीं है, हर गुनाह मौत पैदा करता है। तो इबादत करने के लिए पाकीज़गी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पाकीज़गी, कपड़ों की पाकीज़गी की बात नहीं कर रहा, बॉडी की पाकीज़गी की बात नहीं कर रहा, मैं रूह जान बदन की पाकीज़गी की बात कर रहा हूँ। आमीन। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं। पहला फ़ायदा है कि वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। फिर पढ़ देता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। पहला फायदा रोटी और पानी पर बरकत, ये बहुत ही खास है। आप जानते हैं कि एक दौर था कि एक बंदा कमाता था और 7-8 लोग बैठकर खाते थे। लेकिन आज पूरी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो करते हैं, कमाई करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, बेबरकती है। और बेसिकली इंसान रोटी और पानी को अपने जोर, अपने टैलेंट, अपनी अकल से पूरा करना चाहता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, यहाँ पर खुदा ने रोटी और पानी पर बरकत देने का वादा किया। रोटी और पानी पूरा करना उसका काम है, मेरा और आपका काम है अव्वल दर्जा खुदा को देना और उसकी इबादत करना।
हम इबादत को टाइम नहीं देते, ओवर टाइम लगाते हैं, डबल ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि हालांकि कलाम के अंदर हम हमारे लोग क्या कहते हैं, आज मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि काम करना भी इबादत है। ये झूठी बात है। काम करना काम है, इबादत करना इबादत है। काम करना, ये मुशक्कत करना एक सजा है। ये बाग अदन में मिली थी। तो हम सजा में रहना, डबल ड्यूटी करना और सजा में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इबादत करने के लिए रेडी नहीं है। तो अजीजों, इबादत करने के साथ रोटी और पानी पर बरकत आएगी। और दूसरा फायदा, और तेरे मुल्क दूसरा फायदा यह है, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। यह भी इबादत करने का फायदा है। आज बीमारियां कसरत के साथ हैं, अनगिनत हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं जो ना देखी ना सुनी और जिनका ना तजर्बा है जिंदगी के अंदर। बहुत सारी बीमारियां, लेकिन लोग सबसे पहले जो है, जब बीमारी का पता चलता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं और हकीमों के पास, तबीबों के पास जाना पसंद करते हैं। लेकिन शाफी के हजूर घुटनों के बाल नहीं होते, जिसके आ जाने से हालात बदल जाते हैं। जब शाफी आ जाता है तो शिफा मस्ट है, कि शिफा 100% है कि आपकी जिंदगी में आए। क्योंकि शाफी जब आता है, ना बीमारियां ठहर सकती हैं, ना लाचारियां ठहर सकती हैं, ना बदरूहें ठहर सकती हैं, ना गिल्टियां, रसौलियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, कोई चीज भी ठहर नहीं सकती। क्योंकि यीशु मसीह इस बदन का वो वो हयात अकदस, मौलूद मुकद्दस, वो इल्मुल गायब, वो इस बॉडी का बनाने वाला, और वो जानता है कि मैंने इसे बहाल कैसे करना है, मैंने इसे आज़ाद कैसे करना है, मैंने इसे शिफा कैसे देनी है। क्योंकि वो शाफी है। यस्सु नाम में शिफा है, यस्सु के लहू में शिफा है, उसके कलाम में शिफा है। और इंसान जो है वो शिफा लेने सबसे पहले उस डॉक्टर के पास जाता है जो खुद तख्लीक खुदा है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मेडिसिन जो आप लेते हैं वो किसी चीज को नया नहीं बना सकती, बल्कि जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर, उनको पुश जरूर कर सकती है, उनको थोड़ा एक्टिव जरूर कर सकती है, लेकिन नई नहीं बना सकती। तो नए बॉडी ऑर्गन्स, नए सेल जो बना सकता है, उसका नाम यीशु अल मसीह है। बाइबल भरी पड़ी है कि उसने बहुतों को बहाल किया, बहुतों को जिंदा किया, और बहुतों के बॉडी ऑर्गन्स जो है वो नए हो गए। यीशु नाम में जिंदगी है। तो इबादत करने वाले जो है, ये नहीं कह रहा कि बीमारी आती नहीं है इबादत करने वालों की जिंदगी में। बीमारी आ सकती है, लेकिन ठहर नहीं सकती। बीमारी आ सकती है, लेकिन आपको डेड नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप इबादत करते हैं तो खालिक और मखलूक का राबता होता है। शाफी आता है। कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा रूहुल कुद्स का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब है, जब इसमें रूहुल कुद्स आता है तो खुदा जब इस बॉडी में आता है, शाफी आता है। जब शाफी आ जाता है तो शिफा जो है वो 100% जो है यकीनी है। गिल्टियां, रसौलियां, कैंसर, एवरीथिंग जो है वो ठहर नहीं सकता। मैंने अपनी खिदमत के दौरान, ये लफ्जी बातें नहीं कर रहा, मैंने अपनी खिदमत के दौरान खुदा की हजूरी में बात कर रहा हूं, लोगों के जिगर नए होते हुए देखे, लोगों की साल साल की, 12 12 साल की, 15 15 साल की बेउलादी को जाते देखा। वो बीमारियां, जो पोशीदा बीमारियां मैंने अपनी खिदमत के दौरान लोगों की जाते देखी हैं। ये मैं लफ्जी बात नहीं कर रहा, तजर्बे और मुकाशफे की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो इबादत करने का दूसरा फायदा है कि तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। ये खुदा का वादा है। और जमीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें नहीं टल सकती। हालेलुया। तो तीसरा फायदा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा। ये भी खुदा का वादा है। इबादत करने के साथ ये वादा है, इसकात, मिसकैरेज नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा, कच्चा फल नहीं गिरेगा, हमल साया नहीं होगा इबादत करने वालों का।
आज इस रेशो को देखा जाता है, मिसकैरेज का रेशो कसरत के साथ है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अगर मिसकैरेज एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी दफा हो चुका है तो अब ही हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अब ही तौबा कर लेनी चाहिए, अब ही खुदा की हजूरी में घुटनों के बाल हो जाना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। तो जिसकी तरफ से मिरास है उसके पास चले जाइए कि ये मिरास मुझे वो मिरास दे जो जिंदगी वाली है, वो मिरास दे जो नॉर्मल है, वो मिरास दे जो ब्यूटीफुल है, वो मिरास दे जो मेरे लिए बरकत का बायस हो, और इस तरह की मिरास दे कि वो इस जमीन पर तेरे जलाल को ज़ाहिर करे। हम मिसकैरेज होता और हकीमों के पास, तबीबों के पास और बहुत सारे टोटके जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये मिसकैरेज क्यों हो रहा है। खुदा ने तो कहा कि इबादत करने वालों का इसकात नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा, कच्चा फल नहीं जड़ेगा, हमल ज़ाया नहीं होगा। तो ये इसकात जो है यहाँ बच्चे तक महदूद, ये जिस्मानी पहलू है, रूहानी पहलू भी है इसका, इसकात का, कि बहुत सारे लोग तौबा करते, बपतिस्मा लेते और दुआ में जो शीले होते, लेकिन लेकिन जब फिर वो पुरानी जिंदगी में अपने माजी की तरफ देखते और गुनाह उनकी जिंदगी में दोबारा से, क्योंकि इब्लीस, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इब्लीस 100 साल तक, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक ट्राई अगेन करता रहता है कि इसने तौबा की है, मैं फिर इसे वापस लेकर आऊंगा। और जो इबादत करते रहते हैं, जो मुसलसल खुदा के साथ चलते हैं, उनका तसलसल नहीं टूटता। जब मुसलसल है फिर रूहानी तसलसल है। तो जब मुसलसल आप इबादत करते हैं तो रूहानी तसलसल रहता है, और जब तसलसल रहता है तो इब्लीस के बाप की भी जरूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी पर वो कब्जा कर सके, क्योंकि आप यीशु मसीह में नए मखलूक हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में वो वादा है खुदावंद यीशु का कि जाओ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। इस्कात नहीं होगा, ना रूहानी इस्कात होगा, ना जिस्मानी इस्कात होगा, बल्कि आप खुदावंद यीशु में बढ़ते चले जाएंगे। ये इबादत करने का जो है ये फायदा है। और चौथा फायदा है, और ना कोई बांझ रहेगी। ये भी वादा इबादत करने वालों के साथ। और बांझ के आपको पता है, ना ससुराल में, ना मुआशरे में, सोसाइटी में, कहीं पर भी वो वैल्यू, वो स्टेटस नहीं होता। बांझ को कमतर समझा जाता है। और आप जानते हैं कि बांझ की क्या वैल्यू होती है, लेकिन खुदा ने यह भी वादा कर दिया है कि कोई बांझ रहेगा इबादत करने वालों के साथ, बांझ। और कलाम में लिखा है कि खुदा बांझ का घर बसाता, उसे बच्चों वाली बनाता और शाद करता है। ये खुदा की सिफत है, ये खुदा का रहम, उसका फजल, उसका तरस है। हम हन्ना को देख ले, हम हन्ना की एग्जाम्पल को, हम हन्ना की जिंदगी को जानते हैं कि हन्ना बांझ थी, लेकिन वहां पर एक खास बात जो मुझे हार्ट टचड लगती है कि हन्ना अपने शोहर अलकाना के साथ जाती, हैकल में हर बार जाती थी, ज़बीहे गुजरानती, कुर्बानियां गुजरानती, बकरे छतरे गुजरानते थे। लेकिन जितनी देर तक हन्ना अलकाना की कुर्बानियों, उसके हदियों पर रही, हन्ना बांझ रही है। लेकिन एक वक्त आता है कि हन्ना खुद स्टेप लेती है, खुद स्टैंड होती है। लिखा है कि हन्ना उठी और वो जाकर खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी, और उसकी दुआ इस दफा हड्डियों से निकली है। उसने ऐसी इबादत की है खुदा की कि एली कहन भी हैरान था। एली कहन को भी ये, एली कहन अंडरस्टैंड ना कर सका कि ये खालिक और मखलूक का आपस में राब्ता हो गया है, बल्कि एली कहन ये समझ रहा था कि हन्ना नशे में ऐसी दुआ कर रही थी कि देखने वाला समझ रहा था कि ये नशे में।
उसने कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा कि नहीं, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैं गमगीन। और उसकी दुआ ऐसी थी कि उसकी दुआ ने उसके बंद रहम को, खुदा को उसका बंद रहम खोलना जो है वो पड़ गया कि हन्ना का बंद रहम अब खोलना है और इसे औलाद देनी है और इसे बच्चों वाली बनाना और इसे शाद करना है। हन्ना ने ऐसी इबादत की, हन्ना ने ऐसी दुआ की कि उसका बंद रहम खुल गया और खुदा ने उसे बच्चों वाली बना दिया। और मैं बात कर रहा था कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और ये भी कह रहा था कि ऐसी औलाद खुदा के आगे दुआ करनी है कि जो ऐसी औलाद दे जो इस जमीन पर सूरमा हो और तेरे जलाल को जाहिर करे। फिर खुदा ने हन्ना को ऐसा फर्जंद दिया जिसका नाम शमूएल है, और शमूएल नबी काजी ममसू बन के इस जमीन पर जिंदा रहा और खुदा की कुदरत को जाहिर करता रहा, खुदा के जलाल को जाहिर करता रहा, खुदा का काम करता रहा। तो ये हन्ना बांझ नहीं रही, क्योंकि उसने ऐसी इबादत की, ऐसी दुआ की है। दुआ ऐसी होनी चाहिए जो हड्डियों से निकले, जो आपके दिल से निकले, जो कुव्वत के, जो खुदा की कुव्वत को जमीन पर ले आए, ऐसी दुआ करनी चाहिए। और उसने ऐसी दुआ की कि खुदा ने उसे समूएल जैसा फर्जंद दिया और उसे बांझ ना रहने दिया। तो ये खुदा का वादा। आज भी बहुत सारे बांझ हैं, औरतें, बहनें, माएँ, बेटियां बांझ हैं, लेकिन वो राइट लेफ्ट और कहीं जा रही हैं, तबीबों हकीमों के पास। आज खुदा का कलाम उनके लिए है कि आइए उस जगह पर, आइए जहां पर मिरास मिलती है, उस जगह पर आइए जहां पर मोजजात होते हैं। और वो जगह यह है कि घुटनों के बल हो जाएं और खुदावंद यीशु को कहें कि तेरे कलाम में ये लिखा है, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि औलाद तेरी तरफ से मिरास है। तो ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा कर। मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं तेरी वर्शिप करती हूँ, और अगली जिंदगी के अयाम, तमाम अयाम तेरी इबादत में, मैं मजमा में तेरी मदा सराई करूंगी, मैं तेरी इबादत करूंगी। मुझे मिरास चाहिए। खुदा देता है, वो रहीम खुदा है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो यीशु बाप को कहें कि अपने इकलौते बेटे यीशु के नाम में मुझे औलाद दे, मैं बांझ नहीं रहना चाहता। ये जिस्मानी पहलू, रूहानी पहलू भी है इसका बांझपन का। जिनकी जिंदगी में नजात नहीं है, रूहुल कुस नहीं है, रूहुल कुस की नेमतें नहीं है, रूहुल कुस के फल नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, वो बांझ है। लेकिन इबादत करने वाले जो हैं वो बांझ नहीं रहेंगे। खुदा का ये वादा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, और तेरे मुल्क में ना तो इश्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत करना जो है ये लाजमी है बरकतें पाने के लिए, नेमतें और तरक्की, बहाली, कामरानी, कामयाबी, शादमानी, फतह, फतह से बढ़कर गलबा, ये इबादत के वसीला से। हालेलुया। तो पांचवा फायदा है, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। ये आयत हमें बताती है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी उम्र पूरी किए बगैर इस जमीन से कूच कर जाते हैं। मुझे बड़ी खास ये आयत लगती है जो हम गाते भी हैं, दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पाए मुकद्दस दाऊद, जो खुदा का ममसू है, जो जिसके बारे में खुदा ने खुद कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। तो उसने ये, उस पर ये तजर्बा, उसका ये तजर्बा और मुकाशफा है कि दगाबाज और खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे। तो गुनाह जिंदगी को खा जाता है, गुनाह जिंदगी के अयाम को कम कर देता है। दगाबाज, खूनी, मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता खूनी की और दगाबाज की, क्योंकि ये इतना लॉन्ग इसको मैं नहीं लेकर जाना चाहता। लेकिन आप जानते हैं कि दगाबाज, खूनी का दी, वो अपनी नींद ही पूरी नहीं करते, रात को वो सो ही नहीं सकते। वो गम, फिक्रो तरद्दद में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं। इस वजह से उनकी जिंदगी के अयाम कम हो जाते हैं। जल्दी बाल सफेद,
और सेहत जो है वो दिन ब दिन डाउन, क्योंकि ना अच्छा सोना, ना अच्छा खाना, गम, फिक्रो तरद्दद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एवरीथिंग, उनकी जान ही नहीं छूटती। तो इस वजह से उसने कहा कि दगाबाज थे खूनी कदी अद्दी उम्र ना पावे। तो यहाँ खुदा ने कहा है कि इबादत करने वाले मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इबादत करने के साथ ये वादा, इबादत करने के साथ ये वादा है। और लिखा है कि सादक अपने बच्चों के बच्चे भी देखेगा। सादक वो है जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता। सादक वो है जो खुदा की इबादत करता, ना गैर मबूदों के आगे झुकता, ना राइट लेफ्ट जाता, बल्कि उसका कुली तौर पर तवक्कल जो है वो यहोवा पाक खुदा जो आसमानों के आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान 24 बुजुर्गों चारों जानदारों के साथ तख्त नशीन है, वो हमेशा उसके हजूर झुकता। वो सादक है जो ये कलाम जो है ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तो मेरा साथ करेगी। ये सच्चाई है और सादक वो है जो इस सच्चाई पर अमल करता और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारता और वो अपनी जिंदगी के अयाम भी पूरे करता है। हालेलुया। तो ये 5 फायदे हैं खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने शेयर किए हैं। ये इबादत करने के फायदे हैं। तो अजीजों, आइए, दुनिया की दौड़ धूप, मैं कारोबार, बिजनेस, जॉब, किसी चीज की मुखालफत नहीं कर रहा। ये करना चाहिए क्योंकि जमीन पर इसकी जरूरत है, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा को देना चाहिए, अव्वल दर्जा इबादत को देना चाहिए। और इबादत करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, इबादत करेंगे तो आपकी नस्लें, आपकी औलाद इबादत करने वाली होगी। और मेरा ईमान है ना गुर्बत आएगी, ना आप मकरूज होंगे, बीमारियां, बांझपन, इसकात, कोई चीज़ आपके घर में नहीं ठहरेगी। ये कलाम का वादा है, मेरा वादा नहीं है। और मैं अपने पास से नहीं बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से आपके साथ आज बात कर रहा हूँ। खुदा के कलाम की गहरी बातें आप तक मैंने पहुँचाई हैं और आज इसको कबूल कीजिए और कलाम के मुताबिक चलना शुरू कीजिए और अपने घर में इबादत का आगाज़ कीजिए, अपने घरों में मस्बे बनाएं ताकि खुदा ये अफवाद, ये फ़ायदे, ये बरकतें, ये नेमतें देना शुरू कर दे और आपकी ज़िंदगी एक एक मिसाली और यूनिक और नयाब ज़िंदगी बन जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और मेरा ईमान है जब आप इस कलाम को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो जो बरकतें लिखी हैं आपकी ज़िंदगी में नहीं बल्कि आपकी औलाद, आपकी नस्लों की ज़िंदगी में भी नज़र आएंगी। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरे कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अब आप जितने इस कलाम पर तवज्जो करें और अमल करें उनकी ज़िंदगियों में तू भला और भलाई पैदा करना। तू भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदाउन एक एक को बड़ी बरकत देना। ये दुआ तेरे बुजुर्ग यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।